नमस्कार, मी श्वेता वडके-दांडेकर. बुलेटिनच्या सुरुवातीला एक मोठी बातमी राजकीय वर्तुळातून. ऐन निवडणुकीआधी भाजपनं राहुल गांधींना एक मोठा प्रश्न विचारलाय. भाजप प्रवक्ते जीवीएल नरसिम्हा यांनी राहुल गांधींच्या नागरिकतेवरतीच प्रश्न उपस्थित केलेत. राहुल विंची या नावानं उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यावरून हा प्रश्न उपस्थित करण्यात आलाय राहुल गांधी यांना. कुछ न कुछ अंतर हुआ है, बट लेकिन राहुल गांधी कोई पढ़ाई तो नहीं कर रहे हैं. बट लेकिन ये 2004 के पहले उन्होंने जो क्वालिफिकेशन एक्वायर किया वो अतीत में जाकर के सर्टिफिकेट को कौन बदल सकता है. बट लेकिन लगता है राहुल गांधी जी के पास इस प्रकार की कोई कला है. उन्होंने 2004 के अपने एफिडेविट में केवल सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होने का जिक्र किया. वो 1989 में, और उसके बाद उन्होंने जिक्र किया सीधा एमफिल होने का डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से 95 के साल में 1995 में. और 2009 आते आते इन्होंने बीच में एक डिग्री होने का उन्होंने जानकारी दी. वो है बैचलर ऑफ आर्ट्स फ्रॉम रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा इन 1994. सो बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब ये अंडर ग्रेड की क्वालिफिकेशन है. उसके बाद एमफिल पाने के लिए मेरे कितने भी अच्छे विद्यार्थी हो, मेरी 3 साल तो लग जाते हैं. बट लेकिन राहुल गांधी ऐसे सुपर स्टूडेंट लग रहे हैं कि 1 साल के अंदर उनको एमफिल मिल गया. 94 में बैचलर ऑफ आर्ट्स, 95 में उनको एमफिल मिल गया. वो भी 2009 में वो एमफिल था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स में, और 2014 आते आते वो सब्जेक्ट ही बदल गया. डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का नाम उन्होंने डेवलपमेंट स्टडीज कर दिया. ये कोई पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र तो नहीं है. ये अभी आपकी पार्टी का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है. आपके पास सर्टिफिकेट है तो हर 5 साल में वो नाम तो नहीं बदल सकता है कोर्स का. तो फिर कैसे बदला है. और 2019 आते आते इन्होंने फिर वही जानकारी दी जो 2014 में दिए, लेकिन इसमें सब्जेक्ट बदल गई. 2009 में उनकी सब्जेक्ट डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स थी, अभी डेवलपमेंट स्टडीज बन गई है. ये इतने सारे कंफ्यूजन को बिल्कुल राहुल गांधी को चुप नहीं सकते हैं, क्योंकि ये संवैधानिक संस्था के सामने अपनी योग्यता बताने के लिए उनको ये कोई चुप्पी नहीं साध सकते हैं. कोई रहस्य विषय नहीं रह सकता है, क्योंकि ये कानून का ये चुनावी हमारे चुनावी आयोग का ये आदेश है कि आपको पूरे क्वालिफिकेशंस को बताने हैं. और एक बहुत ही रोचक बात है, राहुल गांधी जी के नाम के व्यक्ति को किसी को इस प्रकार कोई ट्रिनिटी कॉलेज से कोई डिग्री ना मिला हो, इस प्रकार कई लोगों ने जानकारी हासिल की है. एक व्यक्ति है जिनका नाम राहुल विंसी है. वो 2004 में उनके नाम पर कोई एमफिल के डिग्री की जिक्र है. तो हमें देश जानना चाहता है क्या राहुल विंसी जी वही राहुल गांधी जी भी है क्या. ये 2004-5 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ट्रिनिटी कॉलेज ने एक एमफिल डिग्री डेवलपमेंट स्टडीज में ही दिया है, जिसकी दावा राहुल गांधी कह रहे हैं. लेकिन वो राहुल विंसी के नाम दिया गया. ऐसे जानकार आप जैसे बहुत बहादुरी पत्रकारों ने ऐसे जानकारी निकाली है, तो इसलिए मैं मानता हूं सारे हमारे पत्रकार मित्र इसको विश्वास करेंगे और इसकी जवाब देना पड़ेगा. देयर इज नो वन इन द नेम ऑफ राहुल गांधी हैड एक्वायर्ड a MPhil in development studies from Trinity College. This has been established through inquiries at the university. Only one individual had acquired a degree, MPhil in development studies from Trinity College, Cambridge University in the year 2004 and 5. And that individual's name is Rahul Vinsy. We would like to know whether Rahul Gandhi goes by multiple names in different countries. If he is a Rahul Vinsy, is this again another case of citizenship? भाजप प्रवक्ते जीवीएल नरसिम्हा यांनी पत्रकार परिषदेत राहुल गांधींच्या नागरिकतेवरतीच प्रश्न उपस्थित केलेत, कारण राहुल विंसी या नावाने त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केलाय. यह सबसे पहला सवाल ये पूछा गया, क्या राहुल गांधी
भारत के नागरिक हैं या नहीं? क्या राहुल गांधी किसी समय क्या ब्रिटिश सिटीजन बने या नहीं? क्योंकि ये डिक्लेरेशन, फॉल्स डिक्लेरेशन एज टू नेशनैलिटी, ये एक ऑब्जेक्शन है। क्योंकि 2004 के उनके इलेक्शन एफिडेविट में खुद राहुल गांधी जी ने कहा कि हम बैक ऑप्स लिमिटेड इस नाम के एक कंपनी में इन्होंने निवेश किया था और 2005 के इस कंपनी के एनुअल रिटर्न्स जो वहां सबमिट हुए हैं यूनाइटेड किंगडम में, इस कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, उनमें उनकी नेशनैलिटी, राहुल गांधी की नेशनैलिटी जी को, उनकी नागरिकता को ब्रिटिश सिटीजन कहा गया। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल बटन दाबा, ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा tv9marathi.com।